पाक ईरान बरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर का जंगबंदी के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। नायब सदर वफाकी वज़रा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। मेहमान सदर का नूर खान एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फ़ज़ाए के लड़ाका तैयारों की जानिब से खुसूसी सलाम पेश। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने ईरानी सदर को फूल पेश किए। मसूद पेज़ेश्कियान खुसूसी तैयारे मिनाब 168 के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ़द में शामिल। सदर मसूद पेज़ेश्कियान से कुछ देर पहले पाकिस्तान पहुंचे। सदर मसूद पेज़ेश्कियान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा, मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तयशुदा जिम्मेदारियों के साथ मुकम्मल वाबस्तगी दिखाना होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर, चाहे वो जौहरी असासे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में तारीखी किरदार अदा किया। मुफाहमती याददाश्त देर पार पायदार माहदे की राह हमवार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खुलूस दिल से अमन के लिए कोशिशें की। पूरी आलमी बरादरी पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार की मोतरफ है। आज एक तारीख साज दिन है। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है। अगले 60 रोज़ में MOU के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। कवी उम्मीद है अमेरिका और ईरान तारीखी मुआहदे पर पहुँच जाएंगे। ईरान मुआहिदे पर कायम न रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। सोशल मीडिया पर पैगाम में दावा किया। कहा, ईरान ने मुकम्मल जोहरी मुआइनों पर इत्तेफाक कर लिया। तवील मुद्दत तक जोहरी तनसीबात के मुआइने की इजाज़त देने पर रजामंदी जाहिर की। ईरान से मुज़ाकरात मस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने अपना हुर्मज़ खुली रखने के लिए अहम रियायतें दी हैं। ईरान के मुंजमद फंड्स अमरीकी निगरानी में कायम खसूसी अकाउंट में रखे जाएंगे। ईरानी फंड्स अमरीकी मसनूआत की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। बहरी नाकाबंदी खात्म कर दी गई है। जरूरत पड़ने पर अमरीकी बहरी जहाज दोबारा कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। ट्रंप के ईरान पर मुमकिन हमलों के धमकी आमेज बयानात पर स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ताअत्तुल आया। ईरान ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और वक्त इजलास छोड़कर चला गया। अमेरिका ने सालिसों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में कहानी बता दी। कहा, JD वेंस से कहा, आपके सदर ने धमकियां दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। दस्तखत शुदा मुफाहमत की पहली शर्त यह है कि कोई धमकी होगी ना दबाव। कतरी और पाकिस्तानी सालिस ईरानी वफ़द से मिले। ईरान ने वाज़ेह किया कि आपसे बात करेंगे, अमेरिका से बराह रास्त बात नहीं करेंगे। 80 मिनट के मुज़ाकरात का एलामिया पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया। अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर मामलात पर 4 अहम वर्किंग ग्रुप्स कायम। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा है कि पहला वर्किंग ग्रुप पाबंदियों के खात्मे पर काम करेगा, दूसरा एडमी मामलात, तीसरा तामीर नौ, चौथा निगरानी और निफास के लिए काम करेगा। आइंदा मुज़ाकरात आला सतह की कमेटी की ज़ेर निगरानी होंगे, जिसमें ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा, अमेरिका के नायब सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शामिल होंगे।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने के बजाय इसकी अफजूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर मुंजमद असासों और लेबनान पर 3 वर्किंग ग्रुप काम करेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि अपने हुर्मत से जहाज 60 रोज तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त हो सकता है मगर हतमी माहिदा काबिल हसूल है। ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर मुत्तफिक। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी। ये बड़ी बात है, देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। स्विट्जरलैंड से अमरीका वापसी पर मीडिया टॉक में बोले ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। मुंजमद फंड्स कुछ मामलात हल होने तक मुंजमद रहेंगी। IAEA मुआयनाकारों को जौहरी मकामात का दौरा करवाने का इरादा नहीं। लबनान में जंगबंदी अवलीन शराइत में शामिल है। लबनान से मुतालिक अमरीका के वादे वाज़े हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। ईरान ने हर मरहले पर अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका को तकब्बुराना बयानबाजी से गुरेज करना होगा। अमरीका ईरान मुफाहमत बाहमी एहतराम और हकीकत पसंदी की बुनियाद पर होनी चाहिए। इसराइली फौज जनूबी लिबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइल के वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा इसराइली शहरियों और फौज की सलामती बुनियादी असूल रहेगा। इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। लिबनान इसराइल मुज़ाकरात का एक और दौर आज वाशिंगटन में होगा। दूसरी जानिब लिबनान के जनूबी सरहदी इलाकों में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें, 2 लिबनानी शहीद। मोहतरम लीडर दी ऑपोजिशन महमूद अचकज़ई साहब अपनी बात करने के बाद तशरीफ़ रखते तो मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में बाज़ मारूज़ात पेश करता, लेकिन वो अब तशरीफ़ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन पर बरहम। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा आज ईरानी सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। आज का दिन इख्तलाफी मामलात उठाने का नहीं था। अपोजिशन लीडर ने कहा यह गैर कानूनी हुकूमत है। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो जायज़ हुकूमत है तो ये भी जायज़ है। वज़ीर आज़म की ईवान में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं से मुसाफा। फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ। ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब गामज़न हैं। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान ने तारीख़ी किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इल्ज़ाम तराशी और तोहमतें लगाना अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। IPPs में सारी हुकूमतें शामिल हैं। PTI के ज़माने में भी IPPs लगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 साल बाद दोबारा तब्दीली हो रही है। सेफ सिटी के लिए 7 अरब रुपए दिए गए हैं। इस्लामाबाद में 2 से 3 डैम बनाए जा रहे हैं।
उमरा को टैक्स में रियायत और गुरबा को शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। बजट पर बहस करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये फाइनेंस बिल रहे सहे कारोबार और सरमायाकारी को भी बर्बाद कर देगा। बजट में सरमायाकारी की पॉलिसीज को नजरअंदाज किया गया, सरमायाकारी के लिए इकदामात नहीं उठाए गए। 18,700 अरब से ज़ायद का वफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2026 की कसरत राय से मंजूरी दे दी। 1 जुलाई से दरामदी गाड़ियों पर नई ड्यूटी और टैक्स शरह का ऐलान। 2000 से 3000 सीसी तक गाड़ियों पर 86% ड्यूटी आयद। 3001 सीसी या इससे बड़ी दरामदी गाड़ियों पर 92% ड्यूटी। सरकारी मुलाजमीन और तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स के नए स्लैब मुतारिफ। सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन पर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर आयद एडवांस टैक्स में कमी की मंजूरी।